आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। तो यहाँ पर हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं फिजिकल क्वांटिटी के, तो वो कौन सा पेयर है फिजिकल क्वांटिटी का जिसके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम नहीं है आपस में। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा पहला पेयर देख लेते हैं। पहला पेयर किसका है, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें इसका, तो ये होता है हमारा लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ये एल हो गया, इज इक्वल टू फाइनली ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एम एल टू टी माइनस वन, राइट। दूसरा क्या है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल लेते हैं हम लोग कि जो हमारी एनर्जी होती है फोटोन में, दैट एनर्जी इज गिवन बाय एच इंटू फ्रीक्वेंसी। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ई डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। सो इट विल बी, ठीक है, एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा टी माइनस वन। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है हमारा एम एल टू टी माइनस वन। तो ऑब्वियसली दोनों का यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे सेम है, आइडेंटिकल है, तो हमें तो नॉन आइडेंटिकल को चूज़ करना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नहीं है तो अगला ऑप्शन देखें। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें चेक करना रहेगा। इम्पल्स की बात करते हैं पहले। इम्पल्स हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज एम एल टी माइनस टू इंटू शॉर्ट टाइम दिस इज कैपिटल टी इज इक्वल टू फाइनली ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन। दूसरा क्या है हमारे पास में, मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम होता है हमारे पास में मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी हाँ, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास में कैपिटल एम और वेलोसिटी एल टी माइनस वन, है ना, इस तरीके से। यानी कि ये हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है एज एम एल टी माइनस वन, राइट। तो ये भी हमारा सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो यानी कि ये हमारा आइडेंटिकल है। हमें नॉन आइडेंटिकल चाहिए, तो ये हमारे बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चलिए फिर अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम लोग बात करें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे बता सकते हैं कि अगर एक हमारे पास में पॉइंट मास है और वो एक्सिस के अबाउट पे रोटेट कर रहा है ना, आर रेडियस बनाते हुए, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर, एम इंटू ये आर स्क्वायर। एम हमारा मास है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम, और आर लेंथ है, तो ये एल स्क्वायर हो गया। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है हमारा एम एल टू, इस तरीके से। फिर बात हो रही है मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है, दिस इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, दैट इज लीवर आर्म या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा एम एल टी माइनस टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डायमेंशनल फॉर्मूला एल हो गया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, एम एल टू टी माइनस टू, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों के ही डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग हैं, यानी कि यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले जो हैं वो सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है ना।